शिवपुर की डायन रक्त कला पार्ट 15 पहला शिकार। कालधारा की रात के बाद सौरभ और कुमकुम की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। उनके दिलों में एक तरफ डर था और दूसरी तरफ पुनः माँ बाप बनने की आग। कुमकुम बार बार वही शब्द दोहरा रही थी, बलि बलि। 5 साल से छोटे बच्चे की बलि, बलि के बिना बच्चा नहीं। दिन बीत गया और अमावस्या की रात पास आने लगी। गांव के हर घर से बच्चे की किलकारियां गूंज रही थी, पर सौरभ और कुमकुम बस सोच रहे थे, किसका बच्चा, किसकी बलि। आखिरकार वो रात आ ही गई। आसमान में चांद गायब था, जंगल में अंधेरा गाढ़ा हो चुका था और हवा में वही सरे खून की बदबू घुली थी। सौरभ शाम के समय किसी बच्चे की तलाश में निकला। थोड़ी दूर चलते ही उसे एक छोटा बच्चा खेलता हुआ दिखा। वो खेलते खेलते अपने घर से थोड़ा दूर सुनसान रास्ते पर आ गया था। सौरभ उसके पास गया और उसे अपने कांपते हाथों से बच्चे को पकड़ लिया। सौरभ अपने घर आ गया। उसकी मासूम आंखें डर से भरी थी। माँ, मुझे घर जाना है। बच्चे की सिसकियाँ उसके कानों को चीर रही थी। कुमकुम का दिल फट रहा था, पर उसकी आंखों में एक ही सपना जल रहा था, अपनी कोख में बच्चा। कुमकुम और सौरभ उसे लेके कालधारा के उसी किनारे पर पहुंचे। चारों तरफ जंगल, सामने शांत बह रही कालधारा नदी और एक हवन कुंड, जिसके एक तरफ सौरभ बैठा और दूसरी तरफ कुमकुम। वो कुछ अजीब से मंत्र पढ़ा रहे थे और उस छोटे बच्चे की रोने की आवाज़, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन सौरभ ने उसे पकड़ के रख रखा था। सौरभ के हाथ कांप रहे थे, कुमकुम की सांस भारी हो रही थी। बच्चा चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी अचानक अग्निकुंड में से धुएं का एक काला गोला उठा और उसमें से वही भयानक आकृति निकली। तो लाए हो पहला शिकार। और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज गई। सौरभ और कुमकुम उसकी हंसी से डर गए और वो मासूम सा बच्चा जोर से चीख पड़ा। सौरभ और कुमकुम ने उस बच्चे को सामने की ओर रखा और करण पिशाचिनी को सौंप दिया और फिर हवा में उसकी आवाज़ गूंजने लगी, याद रखना, हर अमावस्या और पूर्णिमा यही करना होगा, नहीं तो तुम्हारा बच्चा कभी जन्म नहीं लेगा। और फिर उसकी तीखी हंसी पूरे जंगल में गूंज गई। उस रात शिवपुर की हवाओं में पहली बार खून की गंध घुली थी और अब सौरभ और कुमकुम खून से सनी उस राह पर चल पड़े थे, यहाँ से वापसी कभी मुमकिन ही नहीं था। क्या सौरभ और कुमकुम ये बलि देते रहेंगे और कब तक? जानने के लिए सुनते रहिए शिवपुर की डायन रक्त कला। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।